नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास में कला से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिस किसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक जीके से इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप एसएससी का कोई भी जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया या फिर जीडी हो गया, किसी भी चीज़ों का अगर तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हलीम खान निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बताइए, हलीम खान निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो देखिए, हलीम खान जो है वो संबंधित है किससे, तो भरतनाट्यम से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हलीम खान एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक, कलाकार और एक फिल्म अभिनेता है जिनका जन्म 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के ओंगल में हुआ था और वर्तमान में वे हैदराबाद में रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमोबी सिंह को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताइए, गुरु अमोबी सिंह को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। कथक के लिए, मणिपुरी के लिए, भरतनाट्यम के लिए या फिर ओडिसी के लिए। तो देखिए, गुरु अमोबी सिंह को जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, तो मणिपुरी के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, गुरु अमोबी सिंह जिन्हें मणिपुरी में अग्रणी एकल नृत्य का श्रेय दिया जाता है, वे मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता थे जिसे उन्होंने वर्ष 1956 में जीता था। मणिपुरी नृत्य देश और विदेश में प्रसिद्ध और बहुत ही विख्यात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि डैश को पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मेहर सोनिया घराने की स्थापना की थी। तो बताइए कौन थे वो। अनुपम भागवत, अन्नपूर्णा देवी, रूपा पानेसर या फिर सहाना बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अन्नपूर्णा देवी मूल नाम क्या था, तो रोशन आरा खान था। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, 23 अप्रैल 1927 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली में सुरबहार वाद्य यंत्र बांस का सितार बजाने वाली एकमात्र महिला उस्ताद हैं। ये प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय गायक के पास है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे। तो बताइए कितने गाने गाए थे, 34, 26, 30 या फिर 28। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि कुमार सानू एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। कुमार सानू ने यह रिकॉर्ड जो है वो 1993 में बनाया था, जब उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि कवि डैश के द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नई नवाचार भी किया जा रहा है। तो कौन थे, पुरंदरदास, सच्चिदानंद, गोपाल भट्ट या फिर वल्थोल नारायण मेनन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्थोल नारायण मेनन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, वल्थोल नारायण मेनन जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1878 को हुआ था और मृत्यु 23 मार्च 1958 को हुआ था। ठीक है, केरल राज्य से मलयालम भाषा के भारतीय कवि थे। वे मलयालम साहित्य में मानव के मानसिक भाव को काल्पनिकता का परिधान देकर सुंदर रूप में प्रस्तुत करने वाले महान कवियों में से एक थे। उन्होंने 1909 में वाल्मीकि रामायण का मलयालम भाषा में अनुवाद भी किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली की कुशल नर्तक हैं। तो बताइए, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्न में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं। मणिपुरी,
कथकली, ओडिसी या फिर कथक। तो देखिए गुरु गंगाधर प्रधान जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? ओडिसी से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए गुरु गंगाधर प्रधान एक प्रख्यात ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और फिर एक शिक्षक भी थे। उन्होंने प्रतिष्ठित ओडिशा नृत्य अकादमी और साथ ही कोणार्क नाट्य मंडप दोनों की स्थापना की। वह केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी थे। उन्होंने ओडिशा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? तो बताइए इनमें से कौन है जो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, जयप्रभा मेनन, प्रेरणा श्रीमाली या फिर वैजयंती काशी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रभा मेनन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए जयप्रभा मेनन केरल की मोहिनी अट्टम की सबसे कुशल नर्तकियों में से एक है। जयप्रभा मेनन गुरु भारती शिवाजी की शिष्या है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए कुछ और जानते हैं। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1940 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेरणा श्रीमाली कौन है? तो प्रेरणा श्रीमाली कथक के जयपुर घराने की एक वरिष्ठ नृत्यांगना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वैजयंती काशी। तो वैजयंती काशी कौन है? तो वैजयंती काशी एक प्रतिष्ठित कुचिपुड़ी नर्तकी, एक प्रसिद्ध कलाकार और एक कोरियोग्राफर भी है और एक नृत्य विद्यालय शांभवी स्कूल ऑफ डांस की कलात्मक निदेशक भी हैं, जहां वे इस पारंपरिक नृत्य शैली कुचिपुड़ी को सिखाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि निम्न में से किसने 1993 में पॉलिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? तो बताइए निम्न में से किसने 1993 में पॉलिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? कुमकुम मोहंती ने, रतिकांत महापात्रा ने, माधवी मृदगल ने या फिर केलुचरण महापात्रा ने? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केलुचरण महापात्रा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए सृजन का निर्माण केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी जो कि खुद एक नर्तकी भी है साथ में किया था और उनके बेटे ने 1993 में सृजन का निर्माण किया था। यह प्रतिभाशाली नर्तकियों का एक समूह है जो ओडिसी नृत्य और केलुचरण महापात्रा की विशिष्ट शैली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और प्रशिक्षण और प्रदर्शन कम्यून बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि मैत्याराम रियांग या फिर सत्यराम भी बोलते हैं इनको, ठीक है, को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए मैत्याराम रियांग या फिर सत्यराम को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए किसके लिए किया गया था? होजगिरी के लिए, यहाँ पे होज हो जाएगा, होजगिरी के लिए या फिर गुसादी के लिए या फिर सतरिया के लिए या फिर बिहू के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा होजगिरी के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सत्यराम रियांग त्रिपुरा के एक भारतीय लोक नृत्य प्रस्तोता है और लोक कलाकार भी हैं। वह होजगिरी नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बताइए किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया था? आशा भोसले को, शमशाद बेगम को, एस जानकी को या फिर लता मंगेशकर को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए लता मंगेशकर जी को 2007 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया था। उन्हें एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1948 और 1987 के बीच की गई सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा एक डैश नर्तकी है। तो बताइए पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जो उमा शर्मा है वो किस नृत्य के नर्तकी है? भारतनाट्यम के, ओडिसी के, कथकली के या फिर कथक की? तो देखिए पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा जो है वो किसके नर्तकी है? तो कथक के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि उमा शर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। उमा शर्मा का जन्म जो है वो 1942 में दिल्ली शहर में हुआ था। उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में जयपुर घराने के गुरु हीरालाल जी और गिरवर दयाल के द्वारा नृत्य कला में प्रशिक्षित किया गया था।
उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जयपुर घराने में पंडित सुंदर प्रसाद की छात्रा के रूप में दाखिला ले लिया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है कि तीजन बाई, उसके बाद झारू राम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांति बाई चेलक निम्न में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए ये सब जो नाम है वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, पंडवानी के लिए, लावनी के लिए, बिहू गीत के लिए या फिर भटियाली के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडवानी के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए पंडवानी किस राज्य का नृत्य है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और लावनी किसका है, तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का है। बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। और भटियाली कहाँ का है, तो भटियाली आपका है पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए पंडवानी गायक गायिकाएं जो कौन कौन है उसकी सूची देख लेते हैं। देखिए तीजन बाई, रितु वर्मा, खूबलाल यादव, रामधार सिन्हा, फूल सिंह कन्नौजे, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, सौम्य शास्त्री, पुनिया बाई, जैना बाई। तो देखिए ये सब प्रमुख गायक हैं, ठीक है। उसका देखिए पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक कल नाट्य है जिसका अर्थ क्या होता है, पंडवानी का अर्थ क्या होता है, देखिए पंडवानी का अर्थ होता है पांडव कथा, यानी कि महाभारत की कथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि डैश के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी ने 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। तो बताइए जो गुरु जतीन दास गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था वो किस राज्य के हैं, छत्तीसगढ़ के, असम के, ओडिशा के या फिर पश्चिम बंगाल की। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जतीन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य यानी कि सत्रिया नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। वे सत्रिया अकादमी गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक भी हैं, जो इसकी कलाकार समिति के सदस्य हैं और संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद के पूर्व सदस्य भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए गुरु पद्मजा रेड्डी को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और इसी के लिए, कथक के लिए, भरतनाट्यम के लिए या फिर कुचिपुड़ी के लिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुरु पद्मजा रेड्डी का जन्म हुआ था कब, 1 जनवरी 1967 को हुआ था। वो एक भारतीय कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षक हैं। वह पौराणिक विषयों और समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर बैले प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कुचिपुड़ी दृश्य नृत्य शैली काकतीयम को कोरियोग्राफ किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि निम्न नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस महिला बन गई है। तो बताइए इनमें से कौन है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस महिला बन गई है। नर्तकी नटराज, यामिनी नटराजन, सावित्री देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्तकी नटराज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला भरतनाट्यम नर्तकी हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे वह भारत की चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेषज्ञता रखती है। तो बताइए सोनल मानसिंह जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक या फिर मणिपुरी और ओडिसी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोनल मानसिंह को भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उसके बाद देखिए सोनल मानसिंह का जन्म कब हुआ था, तो सोनल मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1944 को एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि उस्ताद आमिर खान निम्न में से किस घराने से संबंधित रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये घराने वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, जितने भी घराने वाला क्वेश्चन होता है ये एसएससी के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि उस्ताद आमिर खान निम्न में से किस घराने से संबंधित थी, बताइए किस घराने से संबंधित थी, ग्वालियर, इंदौर, मैहर या फिर भोपाल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए आमिर खान एक गायक थे। ठीक है, 15 अगस्त 1912 से 13 फरवरी 1974 तक थे।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय गायकों में से एक थे। वह इंदौर घराने के संस्थापक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो बताइए 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ए.आर. रहमान, विशाल भारद्वाज, बप्पी लहरी या फिर प्रीतम चक्रवर्ती? तो देखिए इसका क्वेश्चन तो आप लोग भी जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा? ए.आर. रहमान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि ए.आर. रहमान ने 2010 में 2 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मोशन पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ संग्रह साउंड ट्रैक स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो के लिए प्राप्त किए, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि भारत के निम्न बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए कौन से संगीतकार है जिसने रुदाली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता और उन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है? भूपेन हजारिका, मानस रोबिन, जॉय बरुआ या फिर जयंत हजारिका? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेन हजारिका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए भूपेन हजारिका जो है वो एक असमिया गायक संगीतकार हैं। भारत रत्न पुरस्कार जो है उन्हें 2019 में मिला था और उनके साथ और भी किनको किनको 2019 में भारत रत्न मिला था? तो नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को मिला था, ठीक है। उसके बाद देखिए भूपेन हजारिका ने 1993 में रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उसके बाद इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि आशीष शंकरत्यान जो है डैश संगीत के प्रतिपादक हैं? तो बताइए आशीष शंकरत्यान जो है किस संगीत के प्रतिपादक हैं? ओडिसी के, ध्रुपद के, ठुमरी के या फिर कजरी के? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए आशीष शंकरत्यान जो है वो ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। देखिए बाकी और भी चीज जान लीजिए। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख गायन रूप एवं शैलियां देख लीजिए कौन कौन है। तो ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, तराना हो गया, ठीक है। बाकी देखिए कि हल्के शास्त्रीय रूपों में कौन कौन हो गया? तो धमार, तिरवट, चैती, कजरी, टप्पा, टैप ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन ये सब शामिल है, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत के कठोर नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।